हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 3 शब्द विचार मोर्फोलॉजी। तो आज हम क्या जानेंगे, शब्दों के बारे में जानेंगे। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र देखिए और उनकी कही बातों को पढ़िए। तो बच्चों, आप ये चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। अरे रागिनी, हमारे स्कूल खुल गए हैं, अब हम स्कूल जाएंगे। हाँ राहुल, घर में रहकर बोर हो गए हैं, हम भी कहीं नहीं गए। होली से दिवाली आई, घर में रहते रहते। हाँ सुमन, तुम ठीक कह रही हो, अब तो पढ़ाई भी होगी और हम मिलेंगे भी। आपने वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्णों का समूह प्रभावशाली होता है, इन्हें समूह में रखकर प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यदि वर्ण समूह सार्थक नहीं होते तो उनका प्रयोग भी ना बोलकर ना लिखकर किया जा सकता है। अतः वर्णों के सार्थक समूह इन ध्वनियों को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, हमें क्या पता चला, जब वर्णों का हम मेल करते हैं यानी कि उनका जब समूह बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और वर्णों का जो सार्थक समूह है वही शब्द कहलाता है। जिन वर्णों का या जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता तो वे शब्द नहीं कहलाते। अब आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के भेद इन आधारों पर निश्चित किए गए हैं। वे हैं, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। अब आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशज। क तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो हमें क्या पता चला, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंज के जो है हिंदी भाषा में लिया गया और प्रयोग किया गया है वही हमारे तत्सम शब्द हैं। ख तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत बना घी, नासिका बना नाक। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हिंदी में लेकिन उन्हें परिवर्तित पहले किया गया है। जैसे हमारा घृत बना है घी और नासिका बना है नाक। कुछ तत्सम तद्भव शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं हम। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द: स्वर्ण सोना, दिवस दिन, चटका चिड़िया, घट घड़ा, कुकर कुत्ता, अक्षी आंख, नासिका नाक, अंगुष्ठ अंगूठा, क्षेत्र खेत, स्वप्न सपना, परस्तर पत्थर, तृण तिनका, मूढ़ मूर्ख, दंत दांत, करपट कपड़ा, अश्व घोड़ा, पक्षी पंछी, वृक्ष पेड़, मस्तक माथा, कर्ण कान, जीवः जीव, सत्य सच, नव नया, दुग्ध दूध, अंधकार अंधेरा, अर्शु आंसू। पुत्र बेटा, कनिष्ठ छोटा, श्रावण सावन, ज्येष्ठ जेठ, आश्विन क्वार, पंच पांच। सत सौ, सर्प सांप, धेनु गाय, मक्षिका मक्खी, नगर शहर, उच्च ऊंचा, उदर पेट, सूर्य सूरज, हस्ती हाथी, वानर बंदर, प्रयक पलंग, ग्राम गांव, अर्ध आधा, नमः नमस्ते, शयन सोना, निद्रा नींद। तो ये सारे हमने क्या पढ़े, तत्सम और तद्भव शब्द। ग देशज शब्द जो शब्द देश या क्षेत्र विशेष की बोली से निकलते हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, पैसा, लड़का, लोटा, चारपाई। तो हमारे देशज शब्द कौन से हैं, जो हमारे देश के अनेक जो क्षेत्र हैं वहां पे बोली जाने वाली बोलियों से निकले हैं। जैसे कि गाड़ी, पैसा, लड़का, लोटा और चारपाई, ये सारे ही हमारे देशज शब्द हैं। घ विदेशज शब्द वे शब्द जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली आदि से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। इनमें अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं वे हमारे विदेशज शब्द हैं। जैसे कि अरबी से हमने लिया है किस्मत, वकील, जहाज, तारीख, किताब, इज्जत, अमीर, कालीन, मतलब, किस्मत आदि। फारसी से हमने लिया शादी, दरोगा,
जहर, खूबसूरत, बहादुर, आवारा, किनारा, हफ्ता, मुफ्त आदि। अंग्रेजी से हमने लिया स्कूल, डॉक्टर, बस, स्टेशन, ट्रक, पेन, पेंसिल, सर्कस, टेलीफोन, टीवी, कंप्यूटर, कार, ट्रेन, ट्रॉम आदि। तुर्की से हमने लिया चाकू, तोप, बारूद, बेगम, तलाश आदि। पुर्तगाली शब्द अलमारी, कप्तान, कमरा, गमला, तौलिया। तो ये सारे ही शब्द क्या हैं? ये सारे ही विदेशी शब्द हैं जो हमने हिंदी भाषा में लिए हैं। दूसरा, रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द। तो क रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिन्हें किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है तथा उनके खंडन करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, हाथ, सूर्य। तो हमारे रूढ़ शब्द कौन से हैं? जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। और जब हम इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे या खंडन करेंगे तो इन शब्दों का जो है कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ज प्लस ल अलग करने पर कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार ह प्लस आ प्लस थ इनमें भी अलग करने पर कोई अर्थ नहीं होगा। ख यौगिक शब्द, जिन शब्दों को 2 अलग अलग टुकड़े करने पर भी उनके टुकड़ों का अर्थ निकले वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी दोनों के अर्थ, विद्यालय, विद्या प्लस आलय दोनों के अर्थ, राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति दोनों के अर्थ। यानी कि ऐसे 2 अलग अलग शब्द जिनको हम मिलाते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं, और अगर हम उन्हें अलग खंडित भी करते हैं तो उन शब्दों का अपना ही एक सेपरेट मीनिंग होता है, इसीलिए इसे यौगिक शब्द कहते हैं। ग योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर तो बनते हैं किंतु इनका प्रयोग रूढ़ शब्द की तरह किसी निश्चित अर्थ के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 प्लस नेत्र, दशानन, 10 प्लस आनन, गजमुख, गज प्लस मुख। तो बच्चों ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये क्या करते हैं, ये किसी विशेष यानी किसी अन्य के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि 3 प्लस नेत्र बना त्रिनेत्र और ये किसको संबोधित करते हैं? शिव जी को। 10 प्लस आनन बना दशानन यानी कि ये किसके लिए संबोधित है? रावण को। गज प्लस मुख, गजमुख यानी कि ये किसके लिए संबोधित है? गजमुख हमारे गणपति जी को। बच्चों ऊपर आपने देखा कि ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ के लिए किसी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्राय 2 भेद होते हैं: क विकारी, ख अविकारी। क विकारी, वे शब्द जिनमें स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इन सब की विस्तृत चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे। तो बच्चों ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होने पर परिवर्तित हो जाते हैं वे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ख अविकारी शब्द, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण उनकी स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। यानी कि कौन से? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक के अनुसार या फिर इनके होने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। चौथा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। शब्दों के अनेक अर्थ, शब्दों के उल्टे अर्थ, सुनने में परिवर्तित अर्थ इत्यादि की उत्पत्ति शब्दों के अर्थ के आधार पर होती है। शब्दों के मुख्यतः प्रकार हैं: पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थिक शब्द, चौथा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पांचवा वाक्यांश बोधक शब्द एवं एकार्थक शब्द। यानी कि हमने क्या जाना? शब्दों के जो हैं कितने भेद हैं? 6 भेद हैं और ये सारे ही क्या थे? उनके नाम। आइए पुनरावृत्ति करें। शब्द एकाधिक वर्णों से निर्मित सार्थक शब्द। इसके कितने पार्ट हैं? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर विकारी, जिसमें आता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम,
अनेकार्थक, एकार्थक, वाक्यांश बोधक और श्रुति सम भिन्नार्थक। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का रूढ़ शब्द का कोई दो उदाहरण बताएं। रूढ़ शब्द के कोई दो उदाहरण हैं हमारे जल और सूरज। ख चारपाई शब्द देशज है या विदेशज। चारपाई शब्द हमारा देशज है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पद किसे कहते हैं? जब किसी सार्थक शब्द का उपयोग जो है वाक्य में होता है तब उसे हम पद कहते हैं। ख रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ग शब्द को किन 4 भेदों में बांटा गया है? शब्द को रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर बांटा गया है। घ देशज एवं विदेशज शब्दों में क्या अंतर है? समझाइए। देशज शब्द वे हैं जो अपने ही क्षेत्र के आसपास की बोलियों से लिए गए हैं और विदेशज शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द दे रखे हैं और यहाँ हमें क्या है, अलग अलग वर्ग दे रखे हैं, तो हमें उनको इनके सही वर्ग में लिखना है। जैसे कि तत्सम शब्द, ये क्या है, हमारे संस्कृत शब्द हैं, तो इसमें जैसे कि स्वप्न हमारा संस्कृत है तो हम यहाँ लिख देंगे स्वप्न। तद्भव शब्द, तद्भव हमारा जैसे कि मुंह। देशज शब्द यानी कि जो हमारे ही क्षेत्रफल से लिया गया है जैसे कि चुन्नी। और विदेशज शब्द यानी कि जो अन्य देशों की भाषाओं से लिया गया है जैसे कि कंप्यूटर। तो बच्चों इसी तरह आप क्या करेंगे, बाकी सारे शब्दों को भी छांटेंगे, पहचानेंगे और वो बताएंगे कि वो तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या विशेषज और लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में बदलकर लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे तत्सम यानी कि संस्कृत रूप दे रखे हैं, हमें इनके हिंदी रूप लिखने हैं जैसे कि मयूर यानी मोर, कुकुर यानी कुत्ता, कर्ण यानी कान। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखेंगे। प्रश्न 4, भेदों के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो आपको क्या करने हैं, इनके 2-2 उदाहरण लिखने हैं। जैसे कि क यौगिक यानी यौगिक में आप लिख सकते हैं देवालय, या जैसे कि तो ये क्या बना हमारा बच्चों, देवालय। उसी तरह आप लिख सकते हैं राजपुरुष। ये क्या है हमारा बना, राज प्लस पुरुष। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, ख का भी लिख सकते हैं योग रूढ़ जैसे कि नीलकंठ या दशानन। रूढ़ शब्द में आप लिख सकते हैं जल, सूर्य। और घ एकार्थी शब्द में आप वो शब्द लिखेंगे जिनका एक ही अर्थ होता है जैसे आयु और अवस्था। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, दिए गए चित्र को पहचानिए और बताइए कि ये किस शब्द समूह का है। तो बच्चों हमें क्या करने हैं, हमें यहाँ पे चित्र दे रखे हैं और हमें समझना है कि ये क्या चित्र है और ये कौन से भाषाओं से लिए गए हैं, किस समूह का हिस्सा है। जैसे कि ये है प्याज और ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है पुर्तगाली से। इसी तरह ये क्या है हमारा चेस। चेस हमारा कहाँ से लिया गया है, अंग्रेजी से। टीवी हमारा अंग्रेजी से लिया गया है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, सारे चित्रों के नाम लिखेंगे और बताएंगे कि वो कौन सी भाषा या बोली से लिए गए हैं। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, आपके घर में अपनी मातृभाषा में बहुत से शब्द बोले जाते होंगे
उन शब्दों को अर्थ के साथ लिखकर सूची तैयार कीजिए। तो बच्चों, आपके घर में जो भी मातृभाषा बोली जाती है, आप जो भी भाषा बोलते हैं, उनमें क्या है, उनमें बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं। उन शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। प्रश्न 7, अखबार या पाठ्य पुस्तक से देशज और विदेशज शब्द छांटकर कॉपी में लिखवाएं। तो आपको क्या करने हैं, अखबार या फिर जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें से आपको देशज और विदेशज शब्द छांटकर अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। प्रेरणादायक मूल्य, जिस प्रकार वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग, धर्म, लिंग, जाति का समूह समाज कहलाता है तथा प्रत्येक समाज अपने आप में विशेष होता है। तो बच्चों, क्या है, समाज कैसे बनता है? अनेक वर्ग, धर्म, लिंग, जाति के समूहों से ही हमारा एक समाज बनता है और वो अपने आप में ही क्या होता है, विशेष होता है। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा और मिलते हैं अगली क्लास में।